दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं, और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के रिलेटेड, या इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी चेंज जो है वो हमारी यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड की है। हमारी जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्लान कर रही है बहुत बड़ी चेंज एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो चेंज क्या होने जा रही है, ई ऑफिस पोर्टल्स बनाए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफिस पोर्टल जो है वो बनाए जाएंगे। तो किस तरह से क्या चीज़ें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें तफसील से बात करेंगे। पूरा डिस्कशन डिटेल में होगा हमारा। आज की का ये वीडियो जो है वो पूरा डिटेल डिस्कशन जाएगा हमारा। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई साहब पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स आपको दिख रहे होंगे। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके बात कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल पे हम ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है, जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हमने गवर्नमेंट जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमने एक करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट करी है। अब करंट अफेयर सीरीज़ क्या होता है कि दोस्तों देखिए, डेली डेली अगर आप करंट अफेयर सीरीज़ अपलोड करते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मुश्किल हो जाता है, मतलब डेली डेली बेसिस पे पढ़ना। तो इसलिए अब हमने क्या डिसाइड किया है कि भाई अब हम वीकली करंट अफेयर्स लाया करेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स ये होगा कि बच्चे को जो है वो एटलीस्ट वीक में एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह से वीकली के बाद मंथली करंट अफेयर सीरीज़ है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जनवरी महीने की एक करंट अफेयर सीरीज़ है जो मैंने आपके साथ पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। बहुत ही हाईली रिसर्च्ड ये करंट अफेयर सीरीज़ है। ये मैंने इसका हवाला मैंने अलग अलग गवर्नमेंट जितने भी अलग अलग सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं हमारे इंडिया के न्यूज़ के, या इसी तरह से बड़े बड़े जो ट्यूटोरियल्स हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वेबसाइट से मैंने ये जो है वो सोर्सेज लिए हैं। तो ये वीडियो तो ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है ये आप ज़रूर देखिए, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप ये टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ में ही ये आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये हमारा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक फैसला लिया है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ई ऑफिस जो है वो क्रिएट करने का जो है वो डिसीजन लिया है। अब देखिए, ऑनलाइन ऑफिशियल ई पोर्टल क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले क्या यूजुअली क्या होता है कि जब आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त या आप खुद किसी भी किसी भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड में आपको ऑनलाइन ही आपको मतलब प्रोसेस करना होता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। और मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ आपके पैन कार्ड की एग्जांपल। पैन कार्ड आपने अप्लाई किया, और पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद आपने क्या काम किया कि उसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, और ऑनलाइन ही आपको वो पैन कार्ड आज के टाइम पे जो है वो मिल जाता है। तो उसी तरह से अब हमारी यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है, और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। जिस स्टेप के ज़रिए से क्या होगा दोस्तों कि एक ई ऑफिस पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है। अब ई ऑफिस पोर्टल के ज़रिए से क्या होगा कि पहले क्या होता था कि तहसील लेवल पर लोग जो है वो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा लूटते थे, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे। मान लीजिए अगर किसी ने जो है वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना था, तो डोमिसाइल करने के लिए अप्लाई करने के लिए वो किसी कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाते थे। भाई ठीक है, कंप्यूटर शॉप वाले का भी बिज़नेस चल रहा होता है यार, उसका भी घर ही होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो क्या करते थे, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। कुछ लोग जो है वो 200-200, 300-300, 400-400 जो है वो चार्जेस करते थे। मैं सिर्फ डोमिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आम तौर पर हमें रोज़ देखने को मिलता है कि तहसील लेवल पे जब भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कोई
कुछ भी ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उन चीज़ों को रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो वहाँ पे साइबर कैफ़े वाले होते हैं, जो कंप्यूटर शॉप वाले होते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो एक तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि भाई एक तो लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, गलत ना हो, लोगों का पैसा जो है वो ना दबाया जाए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये ई ऑफिस पोर्टल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 इज़, पहले क्या होता था, यूजुअली आज भी होता है, अभी हालांकि ये ई ऑफिस पोर्टल जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, तो बट आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में जो है वो ये हमें देखने को मिल सकता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि आपको कोई तहसील लेवल पे कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता था, डॉक्यूमेंट तैयार करना होता था, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना होता था, ईडब्ल्यूएस बनाना होता था, पीएसपी पीएसपी या बनाना होता था, या इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट तहसील लेवल पे बनाना होता था। तो आपको 2-2 महीनों के चक्कर लगाने पड़ते थे, 2-3 महीनों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और 2-3 महीने चक्कर लगाने के बाद भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कभी तहसीलदार वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था, कभी पटवारी अवेलेबल नहीं होता था, या इसी तरह से कभी कोई और अवेलेबल नहीं होता था। तो उससे क्या होता था कि बहरहाल आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता था, और 2-3-4 महीने इसी में चले जाते थे, और अब वो मामूल बन गया था कि भाई इतना टाइम तो लगना ही लगना है, इतना टाइम तो लगेगा ही इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। मतलब लोगों का तो मेंटेलिटी ही ऐसी बनाई गई थी कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम 4 महीने का टाइम लगेगा, मिनिमम 5 महीने का टाइम लगेगा, इतने महीनों का टाइम लगेगा, 3 महीने, 2 महीने। तो इस तरह की मेंटालिटी जो है वो बनाई गई थी। हालांकि उसमें अगर रेगुलर वर्क होता, रेगुलर प्रॉपर वर्क होता, तो शायद वो कुछ दिनों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर बन सकता था। तो मतलब जो काम दिनों में, कुछ घंटों में हो सकता था, वो काम जो है वो महीनों में हो जाता था। उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए अब हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि भाई लोगों को जो है वो ऑफिस आना ना पड़े, दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े, दफ्तरों के चक्कर अवॉइड करने के लिए, जो महीनों के चक्कर होते थे उनको अवॉइड करने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब जो है वो आपको एज ए सिटीज़न, जम्मू एंड कश्मीर के शहरी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं कि अब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आपके लिए तैयार किया जाएगा। उस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए से आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उस डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे अभी डोमिसाइल की। अब डोमिसाइल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, पटवारी की नकल ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, या आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी होगी, या इसी तरह से कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर मतलब जो है वो कंप्लीट करनी होगी। वो डॉक्यूमेंटेशन जब आप कंप्लीट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे अपलोड करने होंगे, और कुछ टाइम के बाद विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो जब आपके डॉक्यूमेंट जब रिव्यू होंगे, रिव्यू करने के बाद आपको वो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए से ही पीडीएफ फॉर्मेट में वो इस तरह से का डॉक्यूमेंट जो है वो दिया जा सकता है, या आपको हार्ड कॉपी भी दी जा सकती है, इस तरह से दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला, और इसमें मैं सल्यूट करता हूँ हमारी जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर के अंडर। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक और चीज़ भी है जो दोस्तों, वो क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक कंट्रोल रूम होगा, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस का जो है वो एक कंट्रोल रूम होगा। उस कंट्रोल रूम के ज़रिए से क्या होगा कि अब जो है वो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या काम करेगा कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक कंट्रोल रूम होगा। वो कंट्रोल रूम चेक करेगा कि भाई कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अभी ऑफिस से ऑफ है, कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अभी ड्यूटी से ऑफ है, कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अभी काम कर रहा है, कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर किए जाएंगी उस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए से, जो आपका कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के ज़रिए से ही जो है वो चीज़ जो है वो मॉनिटर की जाएगी, वो देखी जाएगी कि इसी तरह से, और ये चीज़ भी की जाएगी, और एक डिटेल डीपीआर, मंथली डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, डीपीआर, तो मंथली रिपोर्ट एक तैयार की जाएगी उस कंट्रोल रूम के ज़रिए से।
और उसमें लूप होल्स देखे जाएंगे सभी गवर्नमेंट ऑफिस के। क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कमी तो नहीं रह गई है? अगर किसी सिटीज़न का, किसी शहरी का, किसी नागरिक का जो है वो डॉक्यूमेंट आधा अधूरा रह गया है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या शॉर्टकमिंग्स रही? क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहे? क्या क्या एडवांटेजेस रहे? वो सारी चीज़ें जो है वो एक डीपीआर में लिखी जाएंगी। और क्या क्या मतलब पिछले मंथ में इस फलां डिपार्टमेंट ने क्या सक्सेस हासिल की, क्या बड़ा काम किया, क्या ऐसी बड़ी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उस डीपीआर में लिखी जाएंगी। मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल मंथली रिपोर्ट उसे कहेंगे। ठीक है। अब इसके लिए जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कमेटी में कौन कौन होंगे? स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर NIC J&K, रिप्रेजेंटेटिव NIC दिल्ली, इसी तरह से टेक्निकल ऑफिसर्स IT डिपार्टमेंट के होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, गवर्नेंस एजेंसी, डाटा एनालिस्ट। तो ये सारे जो है वो ये सारे जितने भी ये ऑफिसरान हैं, ये सारे लुक आफ्टर करेंगे इस जो ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जो ऑनलाइन ये जो तैयार किया गया है, तो इसको जो है वो देखा जाएगा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं इस चीज़ से खुद भी जो है वो खुश हूँ, क्योंकि अब आम लोगों को, गरीब लोगों को लूटा नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अब एक आम और गरीब आदमी जो है वो घर बैठे बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकता है, अपनी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो उसके लिए फिलअप कर सकता है, और उसको महीनों तक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिस का भी जो है वो एक ग्रीवियंस सेल भी एक मान लीजिए कमेटी का ग्रीवियंस सेल होगा। उस ग्रीवियंस सेल के ज़रिए से जो सरकारी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी स्कीमें कहाँ क्या है, कहाँ पे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, आम लोगों को किस तरह से उसका बेनिफिट होगा, किस तरह से आम लोगों को उसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्या उसका बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके रिलेटेड एक ग्रीवियंस सेल जो है वो जनरेट कर दिया गया है। और उस ग्रीवियंस सेल के ज़रिए से उस आम शहरी को जो है वो इस चीज़ के बारे में आम शहरी को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और वो आम शहरी जो है वो उस ग्रीवियंस सेल के ज़रिए से अपना ग्रीवियंस डाल सकता है और अपनी जानकारी वहाँ से ले सकता है, या किसी भी तरह की रिपोर्ट होगी, शिकायत होगी, कुछ भी होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिलेटेड, वो उस पर वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो यही है बहुत बड़ी अपडेट जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी ऐसे ही अमेजिंग और दमदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें मुझे लाइक करें ना करें, लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें मेरे फेसबुक पेज को, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। सभी जितने भी आपके दोस्त हैं आपके उन सब के साथ ही शेयर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो फिलहाल इतना ही है। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अभी के लिए दीजिए मुझे फ़िलहाल इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। खुदा